जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम में ही कुछ आगे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 17 से विभाजित है। 3 अंकों की, तो 3 अंकों की संख्याएं कहाँ तक होती है? 999, 100 से लेकर के 999 तक। 100 से 999 तक, 100 से 999 तक। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि 1 से 999 तक, पहले शुरू से लेकर 999 तक 17 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं कितनी है, तो 17 से भाग जब इसमें देंगे तो 58 आएगा। कितना आएगा? 58। लेकिन आपको एक से नहीं पूछा है, तो इसमें हम यहाँ से यहाँ तक जो विभाजित होने वाली 1 से लेकर के 100 तक, या इसके पहले 99 तक 2 अंकों की, इसमें देख लेंगे कि कितनी संख्या है जो 17 से विभाजित है। तो 17 से भाग देंगे, कितना आ गया? 5। अब 1 से लेकर के 9 से 99 तक 58 है, 1 से लेकर 99 तक 5 है। तो 100 से यहाँ तक के लिए हम कह सकते हैं ना कि 58 माइनस 5 होगा आंसर। क्या होगा? 53, जो कि राइट आंसर बी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा था क्वेश्चन नंबर 2 में कि 1848 के विषम संयुक्त विभाजक विभाजन की संख्या कितनी है? कितनी है? अब जरा देखिए विभाजन की संख्या कितनी है, इसको सीधे से देखते हैं। तो पहले तो विभाजन की संख्या जो निकालते हैं ना किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए 8 कौन कौन सा नंबर से विभाजित होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बेस और पावर में लिख लेते हैं। 2 के पावर 3 आएगा, तो 3 में हम एक जोड़ करके यानी 4 जो होगी, ये टोटल संख्या इसके विभाजन करने वाले आएगी। जैसे 1 से विभाजित हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 8 हो सकता है। तो इसको पावर में, बेस और पावर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं हम लोग। तो इसी तरह 1848 है, तो 1848 को करेंगे तो आ जाएगा 2 के पावर क्यू। कैसे? ध्यान दीजिएगा। यदि मान लीजिए कि आपने 2 से भाग दिया तो 924 आ गया, फिर 2 से भाग दिया तो 462 आ जाएगा, फिर 2 से 231, फिर 3 से चला जाएगा 77, फिर 7 से चला जाएगा 11। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर क्यू इंटू 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1 इंटू 11 के पावर 1। अब यह कह रहा था कि विषम विभाजन, तो विषम विभाजन के कारण हम लोग क्या करेंगे कि 2 को नहीं लेंगे। किसको नहीं लेंगे? विषम विभाजन में 2 को नहीं लेंगे। टू को नहीं लेंगे क्योंकि सिर्फ इसी को लेंगे जो कि 231 का मान था। 231 का मान था। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, 3 के पावर 1, 7 के पावर 1 इंटू 11 के पावर 1। तो इसका टोटल निकालने के लिए 1 जोड़ देंगे, तो 1 प्लस 1 इंटू, इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो आपने देखा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी टोटल विभाजन 231 के कितने होंगे? 8 होगा। 8 होगा। कौन कौन सा होगा? एक तो 1 हो जाएगा, एक आपका 3, फिर 7, फिर 11, और इसी से संख्या बना लेते हैं। 1 और 3 में गुणा करेंगे 3 ही होगा, 3 में 7 से करेंगे 21 हो जाएगा, 3 में 11 से करेंगे 33 हो जाएगा, 7 में 11 से करेंगे 77 हो जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट वाला 231, सभी को गुणा करके। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि संयुक्त विभाजन यानी जिसका एक और स्वयं से कटने के बाद भी और भी कुछ विभाजन हो सके। तो ये 1 तो पहले क्या है कि ये ना विभाज्य संख्या है, विभाजन संख्या है, ये विभाजन तो होती ही नहीं है। तो 1 छोड़ देंगे, 3 होगा नहीं, 3 का स्वयं 1 और 3 ही होगा, 7 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा। तो क्या क्या हो सकता है? 21, 33, 77 और 231, सिर्फ और सिर्फ 4 संख्याएँ हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि 1 से लेकर 1 का क्यू, 2 का क्यू ये दिया हुआ है,
बराबर इतना, तो आपको निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो इसमें हम यदि 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 का क्यूब बचेगा, 2 का क्यूब बचेगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ 10 का क्यूब बचेगा। अब आप देख रहे होंगे कि इसका मान दिया हुआ है 325 इंटू, इसमें 2 का क्यूब बाहर निकाला था, 8 से गुणा कर देंगे। तो 8 से गुणा करेंगे तो देखिए 200 और 8 तरीके 24, 24,200, तो 24,200 ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है, जो कि आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली 20 प्राकृतिक संख्या 1 + 2 + 3, ये 20 तक जाएगा। कोई भी लगातार प्राकृतिक संख्या को जोड़ने के लिए अंतिम संख्या में 1 बढ़ाकर और 2 संख्या हो गए 2 से भाग दे देते हैं, जैसा कि बताया गया था। तो ये कितना हो जाएगा 210, तो 210 आपका ये राइट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 के बराबर या उससे कम सभी धनात्मक संख्याओं का योगफल जो कि 3 का गुणज हो। तो 3 का गुणज क्या होता है, योगफल पूछ रहा है। 3 का गुणज 3, 6, 9, ये कह रहा है कि 100 के बराबर या उससे कम 99 तक होगा, ये पूछ रहा था। इसमें यदि 3 का कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा 1 + 2 + 3, और यहाँ बचेगा 33। इसको यदि योग किया, अभी पिछली बताया था क्वेश्चन में, 33 में 1 बढ़ाकर तो ये 17 हो जाएगा। तो 33 इंटू 17, और यहाँ पे कितना है 3, तो यूनिट प्लेस में आएगा, 3 ने 3 के गुणा किया 9, 9 में 7 से किया 63, 3 यूनिट प्लेस आएगा, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये कह रहा था कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए सभी में क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, तो 7 में 4 से भाग दिया, जो रिमाइंडर आता है 7 नहीं 64 में, ध्यान से सुनेंगे, 64 में 4 से भाग दिया, तो 64 नहीं है, कितना है 7 के पावर 65, तो इस 65 में 4 से भाग देंगे, एक समझ लीजिए 65 में 4 का भाग देंगे, तो आप देख रहे होंगे 16 चौका 64, 16 चौका 64, ये 1 बच गया। तो जो रिमाइंडर बचता है उसी को लिखते हैं, यानी 7 के पावर 1 लिखेंगे, तो 7 के पावर यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 6 के पावर 1 बचेगा 40, और यहाँ 3 के पावर भी 1 बचेगा। 7 के पावर 1 मीन्स 7 एक बार में, 6 का 6 ही होता है ये, चाहे पावर कुछ भी हो, और ये 3 हो गया। इसमें करेंगे 7 6 42 की 2, और फिर 2 में 3 से गुणा किया तो 6, यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा 6 आ जाएगा, यूनिट प्लेस 6 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ी जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण हो जाए। अब पूर्ण की बात कर रहा है, तो ये 5 तो पूर्ण है ही, तो जो अपूर्ण वाला है पहले उसको लेते हैं। पहले में 3/4 है, 4/5 है, और 3/8 है। इन अपूर्ण को जोड़ते हैं, तो देखिए इसको पूर्ण बनाने के लिए इसमें 1/4 की ज़रूरत है, इसमें 1/5 की ज़रूरत है, और इसमें कितनी ज़रूरत है, इन दोनों को माइनस करके लिख लेते हैं, तो 5/8 की ज़रूरत है। तो टोटल कितनी ज़रूरत हो गई, एलसीएम 40, यहाँ पर हो जाएगा 10, 8, और यहाँ पर 8 × 5 = 40, 50 25। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये टोटल कितना हो गया 43/40, (43/40). तो अब इसे देखिए पूर्ण बनाने के लिए कह रहा था कि कितनी जोड़ी जाए, कौन सी भिन्न जोड़ी जाए कि पूर्ण बन जाए। अब आप इसमें यहाँ पर देख रहे होंगे कितना अधिक है, जो अधिक या कम रहता है उसी को किया जाता है। तो यहाँ पर 3 अधिक है, तो 3/40 हो जाएगा। 3/40 जोड़ने पर रिजल्ट यहाँ आ जाएगा 3/40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा 1 सेकेंड और 1 घंटे का दशमलव होगा 1 सेकेंड, और 1 घंटे में कितने सेकेंड 3600। इससे भाग देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 528 है और उनका महत्तम समापवर्तक 33 है।
संख्या 33 तो कॉमन होता है, 33 तो संख्या x और y मान लीजिए बराबर 528 है। तो x प्लस वाई बराबर इधर से 33 ये इधर आएगा कॉमन 16 हो जाएगा। तो दो संख्या x प्लस वाई जिसका मान 16 होना चाहिए, एक संख्या को 1 मान लिया तो दूसरी संख्या को क्या मान सकते हैं, क्या मानेंगे कि 16 आएगा, 15, फिर दूसरे को 2 तो 14, फिर 3 13, अब ध्यान देते रहेंगे ऐसे ही, 4 फिर अगला 12 होना चाहिए, फिर 5 11 होना चाहिए, फिर 6 10 होगा, फिर 7 9 होगा, फिर 8 और 8 होगा, रिपीट होने लगेगा। लेकिन इसमें जिसका SCF, जिस पेयर का SCF 1 होता है उसी को वही पेयर बनता है, जोड़ा बनता है। तो एक इसका SCF 1 होगा, इसका दोनों का SCF 1 होगा, 1 और 15 का, तो एक जोड़ा ये बनेगा। ये होगा नहीं क्योंकि इसका SCF 2 हो जाएगा, इसका SCF 2 हो जाएगा, एक 3 13 होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। 4 और 12 क्योंकि SCF 4 हो जाएगा, 5 11 हो जाएगा, 6 और 10 भी नहीं हो सकता क्योंकि SCF 2, 7 और 9 हो जाएगा, 8 8 का SCF 8। तो टोटल जोड़े कितने बनेंगे, 4 बनेगा। टोटल जोड़ा कितना बनेगा, 4। SCF क्या होना चाहिए, SCF जिसका 1 होता है वही जोड़ा बनता है, SCF जिसका 1 होता है वही जोड़ा बनता है, SCF जो 1 होता है वही जोड़ा बनता है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी बड़ी संख्या है जिसमें 70 और इतना को भाग देने पर क्रमशः इतना इतना शेष बचे। बड़ी संख्या कह रहा है तो 70 में भाग देने पर शेष बच रहा है, तो कटने वाली संख्या 70 में भाग देने पर। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 70 में भाग देने पर शेष 5 बच रहा है, तो 5 को घटा दीजिए, ये संख्या जो होगी पूरी कटने वाली होगी। फिर इसी की तरह कह रहा है कि 125 में भाग देने पर 8 बच रहा है, यानी कि 113 पूरी कटने वाली होगी। और कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी कह रहा है तो इसका SCF निकाल लेंगे। तो SCF आपका क्या आएगा, 13। 13 संख्या ऐसी है कि 13 5 65 और 13 में यहाँ से 113 नहीं, यहाँ पर कितना आएगा, 117 आएगा। 8 घटाएंगे तो 117 आएगा, ये 13 से कट जाएगा, तो 13 सबसे बड़ी संख्या होगी। 13 क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम संख्या जो इतना में जोड़ी जाए कि उसका योगफल 5 6 4 3 से विभाजित हो जाए, इतना में जोड़ी जाए। तो देखिए 5 से 6 से 4 से और 3 से विभाजित की बात कर रहा है, तो इनका LCM निकाल लेंगे, इनका LCM निकाल लेंगे। तो LCM निकालने के लिए सबसे बड़ी वाली संख्या 6 के मल्टीपल में देखते हैं। 30 से कोई कटेगा नहीं, 12 से मान लीजिए ये तीनों कटेगा, 15 नहीं 6 30 हो जाएगा। 30 से 5 से भी कट जा रहा है, 6 से भी कट जा रहा है, 4 से भी, 3 से। अब इसमें कह रहा था कि 2400, इसमें आपको पहले 30 से भाग देना है। जहाँ भी एक से अधिक संख्याओं से भाग देने की बात करें तो उसको कंबाइंड करके क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे। LCM एक संख्या मिल जाएगी और उससे भाग दे लेंगे। अब इसे 30 से भाग दे दिया तो 8 बार में चला गया 240, बचा कितना 9, ऊपर से उतरा 7, फिर 3 बार में चला गया। तो अब आप देख रहे होंगे कि 90, बचा कितना 7। अब 7 यहाँ बचा हुआ है। कह रहा था कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो जोड़ने की बात कर रहा है। 30 है, 30 में 30 एक बार में और ले जाने के लिए कम से कम 23 रहता, तो एक बार में चला जाता। घटाने की बात करता तो यही आंसर हो जाता। जब घटाने की बात करता तो आंसर क्या हो जाता, 7 हो जाता। और जब जोड़ने की बात कर रहा है तो इनका अंतर निकाल लेंगे। 30 - 7 कितना आंसर आ जाएगा, 23। ये आंसर हो गया आपका 23। आंसर क्या हो गया, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है, क्रमशः 2 5 6 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो 1 घंटे में वह कितनी बार बजेगी। तो कुछ नहीं करना है, आपका 2 5 6 8 और 9 है, इन सब का आप LCM निकाल लेंगे। LCM, तो LCM निकालने के बाद में ये जाकर एक जगह सभी मिल जाएगी। तो 1 घंटे में वह कितनी बार एक साथ बजेगी। 1 घंटे में कह रहे हैं कि वो कितनी बार एक साथ बजेगी। ये सब देखिए यहाँ घंटे दिया हुआ है और ये सब सारे सेकंड है, तो इनका LCM निकाल लेंगे। तो LCM जैसे ही निकालेंगे तो जैसे मान लीजिए पहले 2 से गया, ये कट जाएगा 5,
ऐसे एलसीएम भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं। 3, 4 और 9। फिर इसके बाद में मान लीजिए 3 से ले गए, 3 से तो 5, 1, 4, 3। अब किसी से जाएगा नहीं तो 6, 6 5 30 और 12, 360, 360 हो जाएगा। तो एलसीएम हो गया इसका 360, 360 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 1 घंटे में कितनी बार बजेगी। 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, 3600, और एक बार बजने में 360 है, तो यानी कि ये 10 हो गया। तो 10 बार तो ये है, लेकिन ज़रा सोचिए कि 10 बार, एक बार प्रारंभ में भी बजी थी तो उसको भी जोड़ लेंगे, टोटल कितना होगा 11 बार, क्योंकि एक बार 0 पर बजी थी और एक बार 360 सेकंड यानी कि 6 मिनट के बाद बची थी। 6 मिनट के बाद, समझिए 6 मिनट के बाद, एक बार बचेगा 12 मिनट के बाद, एक बार फिर 18 मिनट के बाद। ऐसे ही जब आप 60 तक जोड़ेंगे तो टोटल ये रोटेशन जो आएगा 11 आएगा। तो राइट आंसर 10 नहीं होगा, क्या होगा 11 होगा। जल्दबाजी में 10 मत करिएगा, क्योंकि ज़रा सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ये है, यहाँ भी बजती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 6 मिनट या 360 सेकंड, यहाँ भी 360 सेकंड। स्टार्ट यहाँ से हुई तो 1 2 3, यानी 2 गैप है तो 3, एक बढ़ जाएगा, हमेशा एक बढ़ा करके। ऐसे क्वेश्चन पेड़ लगाने के भी पूछता है कि जैसे मान लीजिए कि हर 5 मिनट पर, हर 5 मीटर पर, हर 5 मीटर पर मान लीजिए 3 पेड़ लगाए जाते हैं, तो टोटल दूरी कितनी तय होगी। तो सिर्फ तो 10 ही मीटर लगेगा, क्योंकि 0 पर लग गया, फिर 10 पर, 5 पर लगेगा और फिर 10 पर लगेगा, तो टोटल 10 में। ठीक है, ये आपसे पूछता कि 5-5 मीटर पर पेड़ लगाने हैं तो 20 मीटर की लंबाई पर कितने पेड़ लगेंगे। तो 5 से भाग देंगे तो 4 नहीं आंसर आएगा, 5 आंसर आएगा, क्योंकि 0 से भी लगेगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन का। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें इतना और इतना से विभाजित करने प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो यहाँ भी इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 60, एलसीएम 60 हो गया। 4 अंकों की छोटी संख्या कह रहा है, 4 अंकों की छोटी संख्या 1000, और 1000 में 60 से भाग दिया तो एक बार में गया, बचा कितना 40, फिर 6 बार में 400, 36, 40 शेष बच गया। तो ये हम कह सकते हैं कि 40 घटा देने पर 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 40 घटाएंगे तो 3 अंकों का हो जाएगा। तो पहले कटने वाली संख्या देखते हैं, तो कटने वाली संख्या इससे अधिक जोड़ लेंगे, यानी कि 1000 और इसमें कितना जोड़ने के बाद आ रहा है 20, तो 1020 जो संख्या होगी 4 अंकों की, घटाएंगे नहीं, 40 घटाने के बाद 40 में 960 आ जाएगा, 960 जो कि 3 अंकों का हो गया। इसलिए देखेंगे और कितनी ज़रूरत है उसको बढ़ा लेंगे। तो 1020 क्या हो गया, 1020 4 अंकों की छोटी संख्या हो गया, जो कि 2 3 4 5 6 से विभाजित होगा। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, तो ये तो कटने वाली है ना, तो एक शेष मतलब एक जोड़ दीजिए, 1021 हो जाएगा, 1021 आंसर हो जाएगा। 1021 नहीं दे रखा है यहाँ पर, 1021 दे ही नहीं रखा है। यहाँ पर कितना दे रखा है, देखिए 1200 से दे रखा है, यानी और उसके आगे जो ऑप्शंस में दे रखा है। कोई सिर्फ पूछता तो ये आंसर होता, लेकिन अब यहाँ देखिए 60 से विभाजित होने वाली, ये 1200 तो सब सभी 1260 से विभाजित होगा, 1260 भी ये हो गया। ठीक है, और प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है, ये इसमें गलत आंसर दे रखा है। एक आंसर को 1261 कर लीजिएगा, ये इसको 1261, क्योंकि 1260 कट जाएगा तो 1261 राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 1261, क्योंकि 1260 कट जा रहा है और एक शेष जो बच रहा है उसको भी जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन को यहीं तक देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। पुनः फिर मिलते हैं आपसे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे।